स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो किंगडम प्लांटी की क्लासेस का लास्ट क्लास है टेरोप्सिडा। उसका लेक्चर है और इसको आगे सब क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। पहली सब क्लास इसकी है फेलिसीनी, दूसरी है जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। अच्छा, फेलिसीनी जो है ये इस क्लास के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं टेरोप्सिडा जो है वो एक हेट्रोजीनियस क्लास है। हेट्रोजीनियस क्लास का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक से इसके जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो, डिससिमिलर ग्रुप मेंबर्स हैं। मसलन फेलिसीनी एक स्पोर प्रोड्यूसिंग क्लास है, जबकि जिम्नोस्पर्म है और एंडोस्पर्म जो है वो सीड्स बेयरिंग है। ये जो स्पर्मे का लफ्ज़ होता है ना, स्पर्म का लफ्ज़ ये सीड से निकला है, सीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ पे भी आपको स्पर्म का लफ्ज़ नज़र आएगा, स्पर्माए या स्पर्मे, तो ये आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर, इस चीज़ के अंदर सीड मौजूद है। जिम्नोस्पर्म के अंदर जो आपको जो क्लास है, ये समझे एवोल्यूशन ऑफ सीड है, यहाँ से सीड बेयरिंग प्लांट स्टार्ट हो रहे हैं और एंजियोस्पर्म में वो एडवांस लेवल तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये इसके अंदर नेकेड सीड्स मौजूद होते हैं। अभी आप ये कहेंगे कि मैंने पहले क्यों नहीं समझाया, क्योंकि अगला जो पूरा लेक्चर होगा फेलिसीनी पे होगा, तो मैं ये शॉर्ट करके आपको ये दोनों थोड़ी सी समझा दूँ इस क्लास के जो दूसरे मेंबर्स हैं जिनको अभी हमने डिस्कस नहीं करना डिटेल में। तो जिम्नोस्पर्म में नेकेड सीड्स होते हैं, विजिबल सीड्स होते हैं, इसमें कोई फ्लावर नहीं होता, आपको कोई फ्रूट नज़र नहीं आता। इसमें सर्सिनेट वेरिएशन कहलाती है। सर्सिनेट वेरिएशन का मतलब इमेच्योर लीफ होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको लीव्स पूरे जो आपको प्रॉपर लीव्स जो आपको इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, प्रॉपर लेमिना के साथ, और उसके अंदर सब चीज़ें बनी हुई होती हैं। बहुत ब्रांच्ड मिडरिब्स होती हैं और सारा मिडरिब से ब्रांचेस निकल रही होती हैं वास्कुलर बंडल की, वो इतनी डेवलप्ड नहीं होती। तो ये आप कह सकते हो कि एवोल्यूशन ऑफ सीड स्टार्ट्स फ्रॉम जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म एडवांस लेवल के प्लांट्स हो गए जो इसमें कलरफुल होते हैं, इसमें सीड इनक्लोज होता है फ्रूट्स के अंदर, आपको इसमें फ्लावर भी मिलेंगे और सब। और इसमें ड्रायोप्टरस जो इसकी एग्जांपल है, टेरिडियम है, टेरेस है, ये सारी के सारी इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं। और एक आप इसमें एडियंटम पढ़ेंगे जो इसको हमने डिटेल में डिस्कस करना होगा। सॉरी, एडियंटम तो फेलिसीनी की है, तो ये टेरेस और ये सारे इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हो गई। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म की एग्जांपल हो गई पाइनस प्लांट। ठीक है ना, पाइन्स ट्रीज जो हैं। ठीक है, अब हमने जो इसकी इस टेरोप्सिडा जो क्लास है, इसके अंदर सब क्लास फेलिसीनी है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग है। इसके अंदर आपको फोलियर स्पोरेंजिया मिलेगा। फोलियर स्पोरेंजिया का मतलब ये होता है कि ऐसे लीव्स जिनके ऊपर, टॉप पे या नीचे स्पोर्स मौजूद हों, यानी लीव्स के ऊपर स्पोर्स हों। ठीक है, किसी और स्ट्रक्चर के ऊपर ना हो। इसके जो लीव्स होते हैं वो फ्रंट्स कहलाते हैं। ठीक है, ये फेलिसीनी को हम आमतौर पे फर्न क्लास भी कहते होते हैं। तो इनके फ्रंट्स कहलाते हैं लीव्स। और जो है इसमें आपको जो लीव्स के ऊपर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सिंगल ही स्पोर्स मिलें, किसी के ऊपर सिंगल और किसी के ऊपर क्लस्टर में स्पोर्स मिलते हैं। क्लस्टर यानी एक से ज़्यादा एग्रीगेट स्पोर्स मिलते हैं, उनको सोराए कहा जाता है। अगर सिंगल होगा तो सोरस, और एक से ज़्यादा होंगे स्पोर्स एंजिया तो सोराए। और ये इसमें स्पोरोकार्प भी आपको विजिबल होगा। ये जो टेरोप्सिडा के जो प्लांट्स हैं, ये क्रिप्टोगैम्स हैं। ठीक है, इसका नाम टेरोप्सिडा इसलिए भी है कि इसमें ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं उनकी शेप फेदर लाइक है। ठीक है ना, परों की तरह के। ये ट्रॉपिकल या फिर वाटरी या मॉइस्ट या शेडी एरियाज़ में होते हैं। सो आम सैंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए एक हैबिटेट नहीं होता, वो उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं करते, बस ज़िंदा रहते हैं। जबकि वहाँ जहाँ पे पानी मौजूद हो, शेड हो, डैम्पनेस हो, हिली एरियाज़ होते हैं, या ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश वगैरह का पानी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे ये बहुत हैप्पी फील करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है ना, ये एपीफाइट्स होते हैं। एपीफाइट का मतलब होता है एपीफाइटिक कंडीशन में भी रहते हैं, सिंगल भी होते हैं और एपीफाइटिक कंडीशन में भी रहते हैं। एपीफाइट अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया था, ऐसे प्लांट्स जो दूसरे प्लांट की बॉडी के ऊपर भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे टेरोप्सिडा के अराउंड 11,000 प्लांट फेसेस हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के साथ, मुख्तलिफ पत्तलों की शेप्स हैं, थोड़ी थोड़ी हैबिटेट की चेंज हो जाती है, थोड़ी सी
टेक्स उसके स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो इसमें अराउंड 11,000 स्पेसेस मिलते हैं आपको। अब हम इसकी जो क्लास जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है वो है जी फेलिसीनी। फेलिसीनी को थोड़ा सा मैंने ऊपर बताया, तो कुछ इसमें आपको ये बताना था कि जो हमारे सी इसके अंदर कोई फ्रूट नहीं होगा, कोई सीड नहीं होंगे। तो इसमें एग्रीगेट स्पोरेंजिया ज़्यादातर मिलता है, अकेला होगा अगर तो वो सोरस कहलाएगा, एक से ज़्यादा अगर स्पोरेंजिया अवेलेबल होंगे उसके ऊपर तो वो सोराए कहलाएंगे। इसमें सिग्नेजियम और स्पोरोकार्प भी अवेलेबल होते हैं। अच्छा जी, लीफ जो इसके अंदर है ना वो एक बड़े स्पेशल इसका फ़ीचर होता है और इस पर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। मैंने कुछ जो आपको टर्मिनोलॉजीज़ बार बार रिपीट करी थी, उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ जाते होते हैं। और ये लीफ फॉर्म या लीफ अरेंजमेंट जो है उसके ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है। व्हाट इज़ सर्सिनेट वेरिनेशन, तो आपने ये लाजमी लिखना है। सर्सिनेट वेरिनेशन का मतलब ये होता है कि जब यंग लीफ निकलता है इसका ज़मीन में से तो इट स्टार्टेड टू कर्ल, इट स्टार्टेड टू कॉयल, ठीक है ना। ऐसी अरेंजमेंट जिसमें लीफ बाहर निकलते हुए कॉइल्ड फॉर्म में हो और जैसे जैसे एज उसकी बढ़े लीफ की और वो अनकॉइल्ड होना शुरू हो जाए तो ऐसी सर्सिनेट वेरिनेशन कहलाती है, ठीक है ना। तो इसकी जो एग्जांपल हैं टेरेडियम है, टेरोप्सिस है, एडिएंटम है। अब एडिएंटम के ऊपर हमारा डिटेल लेक्चर होगा, मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, फिर लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम के ऊपर हमारा डिटेल नेक्स्ट लेक्चर होगा। एडिएंटम को मेडन हेयर फर्न भी कहा जाता है। मेडन हेयर फर्न का मतलब ये है कि इसकी ये जो ब्रांच होती है ना ये ब्राउनिश ब्लैक होती है और शाइनी होती है और ये बिल्कुल थ्रेड लाइक है। मसलन इसको देख के ये लगता है जैसे इंसानी बाल हो और इसके ऊपर जो ये पत्ते लगे हुए होते हैं ये बिल्कुल बीड्स की लुक देते हैं। तो आप समझेंगे इसलिए भी कहा जाता है कि ये इंसानी बालों के ऊपर मोतियों की तरह से एक शेप मिल रही होती है। तो ये बस किसी साइंटिस्ट ने इसको उसे रिजेंबल करके मेडन हेयर फॉर्न कह दिया इसका नाम। तो इसमें लीफ ब्लेड जो होते हैं वो उसमें पिनाए होते हैं। मसलन पिना का मतलब ये होता है कि एक ही जो अरेंजमेंट हो वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो। तो पिना का मतलब एक लीफ का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर वो एक से ज़्यादा हो तो पिन्यूलेट्स में डिवाइड हो जाता होता है, ठीक। और ये हर्बेशियस प्लांट्स हैं, बहुत बड़े नहीं होते, ना वुडी होते हैं, ये हर्ब्स होती हैं, छोटे साइज़ के प्लांट्स होते हैं। इनमें फ्रंट्स होते हैं, फर्न ऑफ लीव्स ऑफ फर्न को फ्रंट्स कहा जाता है। ये सीडलेस हैं, इनके ऊपर स्पोर्स बनते हैं, फ्रूट लेस हैं, फ्लावर लेस हैं, ठीक है। इनमें जो रूट्स हैं वो राइजोइड्स में से निकलती हैं, उनको एडवेंटेशियस रूट्स भी कहा जाता है, ठीक है। लीफ प्रॉपर लीफ नहीं है, लीफलेट्स है। और इसका जो जो रचेस जो है ना, रचेस का मतलब ये होता है ऐसा स्टेम जो प्लांट पत्ते के अंदर से सॉरी एक ऐसी छोटी सी डंडी सी जो पत्ते के अंदर जैसे गुजर रही होती है, ठीक है ना। तो जो वो उसके ऊपर जो ये जो देखा ना इसके ऊपर पतली सी डंडी है जो गुजर रही है, उसके ऊपर छोटे 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 मोतियों की तरह लीव्स, डेकोरेटिव लीव्स लगे हुए हैं, ठीक है। और इसके ऊपर और ये जो मेन इसकी है इसके ऊपर छोटे छोटे सॉफ्ट हेयर हो भी सकते हैं और कुछ स्पीशीज़ में नहीं भी होते, ठीक है ना। इनका जो स्टेम है वो हल्का सा शाइनी सा होता है, ब्राइट लगता है। और रेमेंटा इसके अंदर अवेलेबल है। रेमेंटा क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड इसका जो राइजोम है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके ऊपर छोटे छोटे आपको स्केल्स नज़र आएंगे, ठीक है ना। वो छोटे से कॉइल शक्ल बन जाती होती है उसकी, वो लीफ को वो स्पोरेंजिया को उस अंडरग्राउंड सॉरी स्पोरेंजिया नहीं अंडरग्राउंड स्टेम को प्रोटेक्ट करने के काम आते हैं। इस प्लांट का जो स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी होती है वो डोमिनेंट होती है और कंस्पिशियस होती है और इंडिपेंडेंट होती है। इसका जो गमीटोफाइट होता है वो स्मॉल होता है लेकिन एडवांस होता है, यानी कि वो भी इंडिपेंडेंट होता है। और वो ऑटोट्रॉफिक, दोनों ऑटोट्रॉफिक होती है। आपको याद होगा कि गमीटोफाइट के अंदर भी आपने देखा है कि ये दूसरे पे डिपेंडेंट ज़्यादातर नहीं होता, ठीक है ना। और ये सेपरेट होता है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। सोराई के मतलब तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फॉल्स इंड्यूसियम का मतलब ये होता है कि ये जो आपके जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स के ऊपर जब सुराए लगे हुए होते हैं ये, तो कोने से थोड़े से लीव्स ना ऐसे थोड़े से टर्न हो जाते हैं, थोड़े थोड़े से टर्न हो जाते हैं। ये जो टर्न होते हैं ये असल में स्पोरेंजिया को सपोर्ट या प्रोटेक्शन देने के लिए होते हैं। उस चीज़ को
फॉल्स इंड्यूसियम कहते हैं। अ पार्ट ऑफ लीव कवरिंग स्पोर्स दे आर फोल्डेड ओवर अपर साइड ऑफ द लीव, ठीक है ना। और इसमें एक जो चीज़ जो ये जो अगला सारा ऑब्जेक्टिव है ये मैंने अलहदा से करके इसलिए लिखा, आपको तो बुक में होगा लेकिन वीडियो देखते हुए आपको ये अगले में ज़्यादा एक्सप्लेन होगा जब मैं ये लाइफ साइकिल ऑफ एडिएंटम पढ़ाऊँगी, उसमें हर चीज़ ज़्यादा डिस्कस होगी। तो ये चीज़ें पहले आपके जहन में हों जो मैं ये वाला लेक्चर दे रही हूँ। एन्यूलस और स्टोमियम, एनुलस एंड स्टोमियम, ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र है ना ये एक स्पोर का स्ट्रक्चर है। मसलन ये प्लांट है ना, इसके प्लांट का एक लीफलेट लिया जिसमें हमारे स्पोर्स लगे हुए थे, उन स्पोर्स में से एक स्पोर को हमने थोड़ा सा बड़ा करके देखा तो उसके अंदर हमें स्ट्रक्चर मिला। ये पिछला सारा एक रिंग है, इसको आप एनस भी कहते हैं, रिंग भी कहते हैं, और ये एन्यूलस भी कहलाता है, ठीक है ना। इसका टोटल अगर 4 पार्ट इसका हिस्सा है तो उसमें एन्यूलस 3/4 पार्ट के बराबर होगा, ठीक है ना। एन्यूलस जो है 3/4 पार्ट है एज का, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि स्टोमियम जो होता है इसका मुंह कहलाता है, जिसके अंदर से जब ये फट के निकलेगा तो ये स्पोर्स बाहर जाएंगे। स्पोरेंजिया का जो एक स्पोरेंजिया की ये शेप है, तो ये स्टोमियम जो है ये इस पूरे स्ट्रक्चर का 1/4 पार्ट है, ठीक है। जब ये ड्राई कंडीशंस होंगी ना तो ये वाली एन्यूलस जो है ना ये ड्राई होकर सिकुड़ेगा, ऐसे फट जाएगा और स्टोमियम खुलेगा और इसमें से स्पोर्स निकल आएंगे। तो एन्यूलस रेडियल सेल्स पे होता है। रेडियल सेल का मतलब 7 जुड़े जुड़े सेल्स होते हैं, ठीक है। इनके बीच बीच में इनके आपको ये नज़र आ रहा है रेडियल्स जो होते हैं ना, ये साइड बाय साइड हिस्सों को रेडियल कहा जाता है और ये वाले इसे इनर हिस्से कहलाते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजिया में ये होता है कि ईच स्पोरेंजिया में स्लाइटली फ्लैटेंड बाय कन्वेक्स बॉडी, ये थोड़ी सी दबी हुई लेकिन बाय कन्वेक्स है, यानी दोनों तरफ से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली हुई है, यानी किनारों से घूमी हुई, दबी हुई और सेंटर से उभरी हुई, दोनों साइडों से उभरी हुई। कॉन्वेक्स लेंस आपको पता है ना, कॉन्वेक्स लेंस इस तरह से होता है बाहर की तरफ निकला हुआ, ठीक है ना। और ये मल्टी सेलुलर स्टॉक के ऊपर होती है। ये स्टॉक के अंदर आपको देखें एक से ज़्यादा सेल्स के लिए मैंने निशानदेही भी की हुई है। तो ये वाली बॉडी एक बायकन्वेक्स है और ये मल्टी सेलुलर स्टॉक के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। और इसकी जो कैप्सूलर वॉल है, कैप्सूलर वॉल का मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में है स्पोरेंजिया कवर करने के लिए हर तरफ से। ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके हर सेल का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर बना हुआ होगा, ठीक है। और ये वाली जो लाइन है ना, ये इस लाइन को बता रही है कि आपके एक स्पोरेंजिया के इर्द गिर्द एक लेयर सी हमने बनाई हुई है जो इसको गोलाई में घेरे हुए है। एक लेयर पतली सी इसको गोलाई में घेरे हुई है और उसका हर सेल इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड है और इसके सेंट्रल लाइनों को रेडियल पार्ट्स कहा जाता है। तो ये सिंगल लेयर्ड होती है, बहुत पतली लेयर है, सिंगल सेल लेयर्ड है। स्पेशल लेयर है ऑफ सेल थिन कॉल्ड कैप्सुलर वॉक एजेस, ठीक है ना। कैप्सुलर एजेस इसके दरमियान वाली लाइन को कहा जा रहा है। ये पूरा स्पोरेंजिया है और इसके अंदर एक जो लेयर इसको पूरी तरह से घूमे हुए पकड़े हुए है वो। और इसमें एन्यूलस जो है वो रेडियल सेल से बना हुआ है, मैंने अभी आपको बताया था। ये सारे के सारे इस तरह के सेल से बने हुए हैं और इनके सेंटर वाले भी थिक वॉल्ड हैं, इनर भी थिक वॉल्ड है, बाहर वाली थिक वॉल्ड नहीं है। रेडियल सेल्स हैं, इनर वॉल थिक है। और स्टोमियम जो है इट्स अ माउथ ऑफ दैट स्ट्रक्चर, जो उसने बर्स्ट होना है, खुलना है और इसमें से स्पोरेंजिया बाहर निकलने हैं, ठीक हो गया। एपिकल नॉच, एपिकल नॉच जो है ये आपके गेमेटोफाइट की ये वाली जगह कहलाती है एपिकल नॉच, जहाँ से स्पोरोफाइट ने ग्रो करना होता है, ठीक है ना। स्पोरोफाइट की जो हमारा जो इसका आर्चिगोनियम है वो बिल्कुल इसी एपिकल नॉच के नीचे मौजूद होती है, ठीक है। जबकि एंथ्रीडियम या मेल सेल का पार्ट जो है ना वो ये इन राइजोइड्स के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक स्टार्टिंग लेक्चर था एडिएंटम का। अभी लाइफ साइकिल के लिए मैं अगला लेक्चर दूंगी, तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ आपको पता हो जो आप अगले लेक्चर में जब मैं बार बार बोलूँगी तो आपको समझ आ जाए। थैंक यू बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा।